गुड आफ्टरनून भाई सभी को। सबसे पहले भाई बम बम भोले सभी को हैप्पी शिवरात्रि। किसी का भांग के पकौड़े खाने का प्रोग्राम तो नहीं है इधर से? पक्का होगा तेरा तो, हो ही नहीं सकता। या पहले ही खा के आ गए? खा ही नहीं। हाँ राजेंद्र मंगवा दें। अच्छा चलो ये बताओ, अगर मंगवा दिए कौन कौन खाएगा? फिर सोच लेंगे जी कुछ है। इधर से दुर्गा शक्ति, कोई विचार नहीं है। चलो हाँ जी, राम राम भाई, राम राम सभी को, बम बम बोले। जय श्री खाटू श्याम की जय। हाँ जी जय हो भाई। राम राम भाई, राम राम। हर हर महादेव। सुरेंद्र कटारिया गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार, कपिल नमस्ते भाई, नमस्ते। कोई सलाह नहीं है क्या? फिर जहर मंगवा दें। शिव भगवान ने तो जहर भी पिया था। ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। चलो क्लास को शुरू करते हैं भाई। ठीक है, ये मत सोचना मैं खा पी के आया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन आज हम डिस्कस करेंगे। ब्लड रिलेशन होता क्या है? रिश्तेदारी। अब देखो रिश्तेदारी कैसे होती है। एक तो होती है हमारी खुद की रिश्तेदारी, जैसे कि हमारे मम्मी पापा चाचा ताऊ ताई, ताऊ के लड़के, मतलब ये हमारी रिश्तेदारी है। और रिश्तेदारी कहाँ होती है? हमारे नान के साइड कह लो, मतलब मामा और की तरफ कह लो, जैसे कि हमारे मामा हो गई, मामी हो गई, नाना नानी, उनके लड़के हो गए। मामा का लड़का बोलते हैं ना, मामा का लड़का अपने। और कहाँ होती रिश्तेदारी? दूसरी तरफ, जहाँ बुआ और हो गई, जैसे बुआ की लड़की, बुआ का लड़का, फूफा जी हो गई। ठीक है, वो रिश्तेदारी। एक चीज़ विशेष ध्यान रखने वाली ये है, इतना ही पूछा जाता है, इससे बाहर पूछा ही नहीं जाता। हम वैसे ही घबरा जाते हैं ब्लड रिलेशन से कि पता नहीं क्या कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जहां पूछा जाए वहां पर अपने आप को सेट कर लो। मान के चलो क्वेश्चन पूछ लिया कि आपकी माँ के भाई के पापा का लड़का आपका क्या लगा। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है इसमें? आपकी माँ, अपने से लेके चलो, आपकी माँ के पापा, आपके नाना का लड़का, मामा, आपका क्या लगा भाई? मामा लगा। बस इतनी सी बात है। इसी सीक्वेंस में अपने ऊपर लेके चलो। अगर आपकी सिस्टर कहें तो आपकी सिस्टर के अकॉर्डिंग लेके चलो, आपके बुआ कहें तो बुआ की तरफ चले जाओ। मतलब माइंड में क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, लेकिन घूमना कहाँ पर है? अपनी रिश्तेदारी। सही है। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? शून्य की। सबको पता है ना। एक्चुअल में हुआ क्या था? इंसिडेंस ये हुआ कि आर्यभट्ट को लगा कि भैया अभी है ना काम की, पैसों की जरूरत है, नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को फोन किया कि भाई कौन मेरी मदद के लिए आगे आएगा। ठीक है, तो कितने जने रिश्तेदार आगे आए? 0। तो उन्होंने उसी दिन से लिख दिया कि 0। और देखो रिश्तेदार है ना, होते ऐसे ही हैं। आपसे भी पूछते होंगे, हाँ भाई छोरे क्या बना? वो दिया था ना इतने हरियाणा पुलिस का पेपर, उसका क्या रहा? और फिर हमारे पास एक ही जवाब होता है, क्या? पहला जवाब है जी रिजल्ट नहीं देखा हमने तो। ऐसे ही है। दूसरा 1 नंबर से रह गया। हाँ बिल्कुल सही, 1 नंबर से रह गया था जी, बाकी तो हो ही जाता। और बस ये सिफारिश चल गई थी, बस क्या बताएं, पैसे ही नहीं चले जी। ऐसे ही होता ना। लेकिन इस चीज़ को हमें क्या है, एक पॉजिटिव सेंस में लेके आना है। इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलना है कि हमें जो है उनको जवाब देना है। अब की बार दिवाली किससे मनानी है? सरकारी पैसों से। खूब पटाखे उड़ाएंगे, सैलरी निकाल लेंगे एटीएम से धड़ाधड़, खूब बम पटाखे खरीदेंगे, खूब उड़ाएंगे। सही है ना?
देखो सोच बड़ी होनी चाहिए भाई, मैं तो यही कहूँगा, सोच बड़ी होनी चाहिए। एक बार है ना एक इंसिडेंस है, वो मैं आपको काफ़ी क्लासों में मैं शेयर करता हूँ, आपको भी बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक बार है ना काफ़ी सारे पर्सन बैठे हुए थे और एक इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू ले रहा था उन सभी का, ठीक है। तो इंटरव्यू वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब काफ़ी सारे पर्सन कौन कौन बैठे हुए थे, कोई पुलिस में एसपी बैठा हुआ था, ठीक है, कोई डॉक्टर बैठा हुआ था, कोई वकील बैठा हुआ था, कोई इंजीनियर बैठा हुआ था, मतलब इस प्रकार से कोई बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो इसी प्रकार से काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो एक से पूछा, डॉक्टर से पूछा, भाई तू BMW कितने दिन में ले लेगा? उसने कहा जी मेरे को ना 2 महीने लगेंगे, BMW ले लेंगे आप। डॉक्टर की कमाई होती है इतनी। उसने कहा जी 2 महीने लगेंगे, BMW ले लेंगे। दूसरे से पूछा इंजीनियर से, हाँ जी आप बताओ, आप भी बहुत बड़े इंजीनियर हो, कितने दिन में BMW ले लोगे? जी 4 महीने में BMW ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे, कोई कह रहा 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई एसपी से पूछा, वो कहते जी महीने का ही काम है, BMW कौन सी बड़ी बात है, आपा कहो तो शाम तक खड़ी कर दें BMW। रतन टाटा सबसे लास्ट में उधर बैठे हुए थे, उनसे पूछा जी BMW कितने दिन में ले लो? कहते जी 12-15 साल लगेंगे BMW लेने में। अब सब कह रहे, कहते जी एक एसपी कह रहा है कि मैं शाम तक BMW ले लूँ, महीने में ले लूँ, डॉक्टर कह रहा है 6 महीने में ले लूँ, इंजीनियर कह रहा है इतने दिन में ले लूँ। आप रतन टाटा हो आप, और आप कह रहे हो कि 12-15 साल लगेंगे। कहते सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, आप एक गाड़ी की बात कर रहे थे क्या? मुझे लगा आप कंपनी की बात कर रहे हो कि BMW की कंपनी कितने दिन में ले लोगे। समझ रहे हो बात को? ये होता है लेवल ऑफ थिंकिंग, सोच का फर्क। अपनी सोच वहाँ रखो जहाँ 90% सोच ही नहीं पाते। उन सभी की दिमाग में क्या था कि एक BMW लेने की, और उसके दिमाग में क्या था, पूरी कंपनी निकालने की, कंपनी उठा देंगे आप तो। समझ रहे हो? ये होता है सोच का फर्क। अब आते हैं ब्लड रिलेशन में, क्योंकि ब्लड रिलेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी अभी मैडम ने आज आपको ब्लड के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया होगा, काफ़ी कुछ सीख लिया, अब थोड़ा सा और सीख लो, फिर आ जाओ। सर कमेंट नहीं जा रहे हैं मिस्टर नैन, भाई जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। दीपक कुमार कह रहे हैं पुलिस वाले कभी भी ले सकते हैं BMW। अच्छा क्या, चलो फिर। ये क्या कह रहा है भाई, इसकी भी सुन लो। इधर आ, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, हाँ बोल लो, सुनो फिर, सुनो भाई क्या कह रहा है ये। रसिया यूएसए से करीब दुगना बड़ा है, अमेरिका से दुगना बड़ा है। रसिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर 11 अलग अलग टाइम जोन बनाए हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में। यहाँ पे समय अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। समझ रहे हो? इतना बड़ा है, इतना बड़ा फैला हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब इंस्पेक्टर, हाँ भाई बिल्कुल, ठीक है। चाय पी लो सर। कोई ना भाई, आप पियो चाय दो, अभी क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भाई क्या समझना जरूरी है, इसका बेस। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कहता है। ए और बी दंपत्ति हैं, पहले पता होना चाहिए दंपत्ति कौन होते हैं। कौन होते हैं दंपत्ति? दम लगा के जो पति बना है वो होता है दंपति। पूरा दम लगा दिया भाई ने और लास्ट में जाके क्या बन गया? पति बन ही गया, यानी कि पति पत्नी। एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है। यानी कि यहां से हमें क्या सीखने को मिला? क्वेश्चन मत करो, पहले समझ लो बात को। बेसिक समझना बहुत जरूरी है। पहले हमें जो है इसका एक ट्री बनाना पड़ेगा, रिलेशनशिप ट्री उसे बोलते हैं। और रिलेशनशिप ट्री क्या कहता है? रिलेशनशिप ट्री ये कहता है कि हमें पहले रिलेशन जो बनाए हैं ना, जो इसमें दिए हुए हैं, वो हमें बनाने आने चाहिए कि किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं पति पत्नी की, जिससे सब दुखी हैं, ऐसा ही है क्या? पति पत्नी। एक और बात बताऊं, या तो लग जाओ अब की बार जॉब में, वरना है ना रिश्तेदारी बड़ी दूर जाने वाली है। फिर कहाँ जाएगी? बिहार। बिहार जाएगी। फिर देखना, फिर है ना जब जाना होगा ना ससुराल कभी, 1 महीना पहले प्लानिंग शुरू होगी। कहाँ से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, भाषा वो कुछ बोल लेगी, आप कुछ समझोगे,
काफी जो है लाइफ चेंज हो जाएगी भाई। पति पत्नी के लिए देखो जनरेशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। जनरेशन क्या कहती है? जनरेशन कहती है कि भाई भाई एक ही जनरेशन में है ना, एक ही जनरेशन में, तो पैरेलल चलेगा, इस प्रकार से रहेगा। भाई भाई के लिए क्या रहेगा? इस प्रकार से। भाई बहन सेम है, भाई बहन आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलो। आपका भाई या आपकी बहन कितने बड़े होंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, बस इतना ही है। अगर मैं बात करूं माता पिता, माता पिता, माँ हमसे ऊपर है, पिता हमसे ऊपर है, तो भाई माता पिता के लिए जो निशान बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा अपने से ऊपर वाली जनरेशन के लिए। अगर मैं दादा के लिए बात करूं तो भाई अपने दादा, यानी कि एक सर्कल तो बनेगा, एक निशान तो बनेगा अपने से ऊपर। कौन आ गए वहां पर? अपने पिताजी आ गए। और पिताजी से एक और ऊपर बनेगा, वहां पे कौन आ गए? दादा या दादी आ गए। यहां पे लिख दें दादा दादी। इसके लिए क्या बनेगा? मान के चलो यहां पर आप पहले ये बनेगा और फिर से एक और ऊपर बनेगा। समझ आई? ये लिख लेना साथ के साथ निशान। इतना समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं बुआ के लिए, अब क्या बनेगा? यहां पर आप ऊपर कौन आ जाएगा? यहां पर आपके पिताजी, आपके पिताजी, और पिताजी की सिस्टर क्या हो जाएगी? आपकी यहां पर क्या हो जाएगी? बुआ जी। समझ आई ये बात? इस प्रकार से अपने को क्या बनाना है? अपने को निशान देने पड़ेंगे, तब जाके जो है हम इस चीज को समझ पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो हमें इसमें ठीक है भाई, ठीक है, आपके कमेंट इतने नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक बार जो है क्लास को करते हैं, लास्ट में आपके कमेंट पढ़ लेंगे। देखो पहला तो हमें जो है निशान लगाने जरूरी है। जो ये निशान लगे हुए हैं ना, ये वाले निशान जो है हमें लगाने जरूरी हैं। सेकंड, हमें उनका प्लस और माइनस लिखना जरूरी है। प्लस लिखेंगे भाई मेल के लिए और माइनस लिखेंगे फीमेल के लिए। ये बात समझ में आई? क्लियर है? तीसरा, हमें जो है अगर उनका नाम दिया हुआ है, अगर उनका नाम जैसे राम श्याम सीता गीता कुछ भी नाम दे रखा है, तो वो लिखना हमें क्या है? बहुत जरूरी है। ये इतने ही काम हैं जो कि हमें करने बहुत ज़रूरी हैं, और अगर ये काम कर लिए तो उसके बाद जो है हम ब्लड रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इतना समझ में आया? समझ आया इतना? अब क्वेश्चन पढ़ो। ए और बी दंपत्ति हैं। बनाएं एक बार क्वेश्चन को। देखो ए और बी, अब क्या बता सकते हैं? दंपत्ति है तो कौन सा पति कौन सा पत्नी है? ए और बी में क्या आप बता सकते हो कि कौन सा पति है कौन सा पत्नी है? नहीं बता सकते? छोड़ दो इस चीज को, इतना ही छोड़ दो। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी दंपत्ति हैं, आगे एक्स और वाई भाई भाई हैं। भाई एक्स और वाई कहाँ एडजस्ट करें? हमें तो कुछ दे ही नहीं रखा। इस लाइन को छोड़ दो और आगे बढ़ो। एक्स ए का भाई है, एक्स जो है ना वो ए का, जगह कम पड़ेगी अपनी, यहां से शुरू करो। ए और बी क्या हैं? दंपत्ति हैं, यानी कि पति पत्नी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक्स जो है वो ए का क्या है? भाई है। एक्स ए का भाई है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाई हो जाएगा। समझ आया? आगे पढ़ो। दूसरी लाइन छोड़ दी थी ना, एक्स और वाई भाई भाई हैं। भाई एक्स और वाई भी क्या है? आपस में भाई भाई हैं, तो प्लस का निशान आएगा। यानी कि अब तक हम जो है ए और बी का नहीं पता लगा पाए, बाकी ये दोनों तो प्लस में ही आएंगे। इतना समझ में आया? अब पढ़ो क्या है। तो बताइए वाई का बी से क्या संबंध है? वाई का बी से क्या संबंध है, ये चीज हमें बतानी है। अब आप एक मुझे सिंपल सी बात सोच के देखो। बी को आप समझ लो कि आप हो बी, समझ आए? आप हो बी, और मान के चलो भाई सभी गर्ल्स भी अपने आप को लड़का समझो। ये लड़का है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी? इसकी पत्नी होगी। समझ आई ना बात? ये आदमी है, ये इसकी क्या है? पत्नी है। पत्नी का भाई, ये दोनों तो भाई भाई हैं। पत्नी का भाई क्या लगा? साला। साला कहाँ पर है इसमें ऑप्शन में? यहाँ पर है। समझ आई ये बात? साला। अब अगर ये मान के चलो, इसको मान लो, क्योंकि देखो हमें बता नहीं रखा, इसको माइनस में मान लो, यानी कि ये पत्नी है भाई, अपने आप को फीमेल मान लो, तो ये क्या हुआ? पति। पति का भाई क्या लगा भाई? देवर लगा। तो देवर कहाँ पर है? ये रहा। साला भी हो गया, देवर भी हो गया, बहनोई और जीजा भी इसी प्रकार से यहाँ से निकल जाएंगे। समझ आई बात? यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
साला बन सकता है या फिर देवर बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए, साला निकालते ही निकल जाएगा, भाई, कजन और दामाद है ये तो ये तो होगा ही होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ें, बनाओ भाई फटाफट से। ए ही आएगा सर, दीपक कुमार, बहुत बढ़िया भाई। रिंकू सिंह ए, बहुत बढ़िया। हाँ दीपक कुमार, इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। +1 -2 +2 इस अकॉर्डिंग भी निकल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। बनाएं क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है कि ए जो है वो डी का भाई है। ए किसका भाई है? डी का भाई है कौन? ए। समझ आया इतना? अब देखो डी जो है वो बी का पिता है। डी जो है वो बी का पिता है। अब बी के बारे में नहीं बता सकते कि लड़का है या लड़की है। आगे बढ़ो, बी और सी क्या है? बहनें हैं। बी और सी बहनें हैं, फीमेल हैं, माइनस आ जाएगा। दोनों बहनें हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहनें। बन गया डायग्राम। आगे क्या दिया गया है? सी का ए से रिलेशनशिप बता दो क्या होगा। अब एक काम करो, सी को अपनी जगह रख लो कि आप सी हो। क्लियर? उसके बाद देखो ऑब्वियस सी बात है, बहनें, ये जब ये बी जो है सॉरी डी जो है बी का पिता है, तो सी का भी क्या होगा? आपका पिता का भाई क्या लगा? चाचा लगा। समझ आया? क्या लगा? चाचा। ऑप्शन में है चाची। सी का ए से। देखो बताना क्या है? बताना ये है भाई, सी जो है सी का ए से संबंध, यानी कि सी ए की क्या लगती है? संबंध आए ना से, यहां पर क्या वर्ड सेट कर दो कि सी ए की क्या लगती है? सी जो है ए की क्या लगती है? भतीजी लगती है। ठीक है, राइट आंसर इसका भतीजी हो जाएगा। कहां पर है? ये रहा भतीजी, ये तो भतीजा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को दो तरीके से आपको समझना पड़ेगा। देखो आप अपने पिता के क्या लगते हो? बेटे। क्लियर? बेटा या बेटी लगते हो। ठीक है, लेकिन आपके पिता आपके क्या लगते हैं? पिता ही लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतना क्या सोचना है इसमें? सोच रहे हैं कि क्या लगते हैं, पता नहीं क्या लगते हैं। सोचना क्या भैया, आपके पिता ही तो लगते हैं। वही चीज है, ये भतीजी है, ये इसका चाचा है। मैटर करता है कि आपको जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया सी का ए से क्या संबंध है, यानी कि सी ए की क्या लगती है या क्या लगता है। सी ए की क्या लगती है, फीमेल है, भतीजी लगती है। समझ आया? अगर यहां पर प्लस होता तो भतीजा। आगे बढ़ें। क्लियर है? हाँ जी, ये रीजनिंग जो है जो आपको करवा रहे हैं, आप चाहे जो मर्जी एग्जाम दें, आपका जो है पेपर क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग आपको कहीं से नहीं करनी पड़ेगी, इस चीज की गारंटी है। चलो फटाफट से आंसर करो। चंदा भरत की पत्नी है। बनाओ भाई बनाओ। बन गया? क्या आंसर आया? चचेरा भाई। चलो देखते हैं क्या बनता है। देखो क्या कहता है, चंदा जो है वो भरत की पत्नी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? भरत आ जाएगा। और भरत की पत्नी का नाम क्या है भाई? चंदा। क्लियर है? भरत की पत्नी कौन है? चंदा है, तो ये फीमेल आ जाएगी और यहां पर क्या आ जाएगी? पत्नी। क्लियर है यहां तक? मोहन चंदा का पुत्र है। मोहन जो है वो चंदा का पुत्र है। क्लियर? आशीष जो है वो भरत का भाई है। आशीष जो है ना वो भरत का भाई है। आशीष प्लस, ऑब्वियस सी बात है ये भी प्लस आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा?
भाई आ जाएगा, ठीक है। आशीष भरत का भाई और ध्रुव का पिता है। यहां पर कौन आ जाएगा? ध्रुव आ जाएगा, और इसका पिता है कौन? यहां तक समझ आया? अब पूछा जा रहा है कि भाई मोहन और ध्रुव का आपस में क्या संबंध है, मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है, यानी कि मोहन ध्रुव का क्या लगता है, ये बात हमें बतानी है। मोहन को अपनी जगह रख लो आप, क्योंकि मोहन का बताना ना। आप समझो मोहन है, क्लियर। आपकी माँ, ये कौन हुआ? पिता, यानी कि आपके पिता का भाई आपका क्या हुआ? चाचा का लड़का क्या हुआ? चचेरा भाई, चाचा का लड़का, ठीक है। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है? भाई भी दे रखा है और चचेरा भाई। देखो माँ और बहन तो पॉसिबल ही नहीं है, माँ और बहन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या? भाई और चचेरा भाई, भाई नहीं कर देना है। कहीं गलती से सोचो हाँ भाई चाचा के लड़के को क्या बोलते हैं? भाई तो बोलते हैं, और भाई ऑप्शन में दिया हुआ है, जानबूझ के आपको दे रखा है, लेकिन आपको समझना है कि वो आपके चचेरा भाई या फिर कजन है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाओ भाई, बनाओ फटाफट से, ठीक है। सरिता यादव, चचेरा भाई, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। विजय, हो जाएगा। बन गया? हो गया? क्या बना? चाची। चलो बना के देखते हैं फिर। क्या बना? बी। बी क्या है? ननंद और भाभी, यही बना। चलो देखते हैं आपका क्या बना भाई। वैसे एक बात है, ब्लड रिलेशन में ना लड़कियां सबसे फास्ट होती हैं, ऐसा ही है। लड़के तो सोचते ही रह जाते हैं भाई वो क्या लगा या क्या लगी, समझ ही नहीं आ रहा। लड़कियां फटाक से बताती हैं कि ये इसका वो लगा। लड़कियां सोचती हैं। चलो ए जो है बी और के की माता है, यहां पर लिख दें बी, और के की माँ कौन है? ए है। इनका नहीं बता सकते भाई मेल है फीमेल है, लेकिन इनका बता सकते हैं कि ये फीमेल है। डी जो है ए का पति है। ए का पति कौन है? डी पति। यहां तक समझ आया? यानी कि अब तक का सीन क्या है भाई? पति पत्नी है, डी पति है, ए पत्नी है, और इनके दो बच्चे हैं बी और के, लेकिन ये नहीं पता लड़का कौन है लड़की कौन है, या दोनों लड़के हैं दोनों लड़कियां। आगे देखते हैं। ई जो है वो डी के भाई का लड़का है। ये क्या हो गया? ई डी का भाई, यहां पर डी का कोई भाई होगा और उसका लड़का, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी लाइन में आ जाएगा, और उसका नाम क्या है? ई। ये उसके भाई का लड़का है, तो प्लस हो गया ये, ठीक है। अब पूछा है कि ए का ई से संबंध बताओ, ये हमें बताना है। यानी कि परिवार जो ये बना है, ये वाला जो परिवार है वो कुछ इस प्रकार है भाई। ये तो है एक परिवार के सदस्य, पति पत्नी दो बच्चे, क्लियर। और ये इसके भाई का लड़का है। तो आप अपने आप को ये समझो, आप अपने आप को ए की जगह समझो कि इसका ए का पति का भाई क्या लगा? देवर। देवर का लड़का क्या लगा? देवर का लड़का भतीजा लगा। और भतीजा लगा तो पूछा किसका है? ए का ई से संबंध, यानी कि ए जो है वो ई की क्या लगती है? ए ई की क्या लगती है? फीमेल है तो चाची लगती है। समझ आया? क्या लगती है? चाची। किस किस का बन गया था क्लास में? ठीक है, वेरी गुड। इधर से अपना क्या कंफ्यूजन हुई? ए का और ई का ये बन गया था ऐसे ही। हाँ बता देंगे, ये बन गया था सारा ऐसे ही। चलो एक बार दोबारा समझ लो। इधर से आप तीनों का लाइन ही गलत पढ़ दी, ये सबसे बढ़िया है। कहीं ये ना हो जो आपकी लिस्ट पढ़े फाइनल सिलेक्शन वाली वो भी गलत पढ़ दें, आधी पढ़ेगी। ठीक।
चलो दोबारा समझो भाई, हमें कहता है ए जो है बी और के की माता है, समझ आया इतना? आप समझिए, डी ए का पति है, डी जो है वो ए का पति है। उसके बाद कहता है ई जो है वो डी के भाई, डी का भाई का पुत्र है। क्लियर? पूछा है कि ए का ई से क्या संबंध है। अब अपने आप को ई की जगह रख के देखो कि आप ई हो, आपके पिता का भाई क्या लगा आपका? चाचा लगा या ताऊ लगा, और उसकी पत्नी आपकी क्या लगी? चाची या फिर ताई। वही बात पूछी है। अब अपने आप को ई समझो, आपके पिता का भाई आपका चाचा या ताऊ लगा, ठीक है, और उसकी पत्नी क्या लगी? भाई चाची लगी होगी या ताई लगी होगी। ऑप्शन में जो क्या दे रखा, हमें चाची दे रखा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चाची हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोहन, हर बार लिस्ट क्यों आ जाती है बीच में? आखिरकार मोहन भाई जाना तो लिस्ट पर ही है, लास्ट में है ना, वहां पे लिस्ट लगी होगी और सबसे पहले आपके रिश्तेदारों का ही फोन आएगा कि हमारे पड़ोस में उसका तो हो गया, और आपका क्या रहा? बनाओ भाई बनाओ फटाफट से। बन गया? पुत्र वधू, चलो देखते हैं। दीपक कुमार, लिस्ट में ही तो पंगा पड़ता है जाके। सही कहा भाई। चलो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखिएगा, अगर एम जेड की बहन है, एम जो है जेड की क्या है, और जेड पी की पत्नी है, जेड जो है तो ये पति ही होगा या कुछ और होगा? पत्नी है, ठीक है। पी जो है वो ए का बेटा है, ए का बेटा है। अब ए का नहीं पता कि आदमी है औरत है, ठीक है। तो जेड का ए से संबंध बताओ। जेड का, लाइन थोड़ी सी गलत चली गई थी, यहाँ आएगी, ये बताना ना जेड का ए से क्या संबंध है, ठीक है। अब एक बात सिंपल सी समझो, अपने आप को ए समझो, आपका बेटे की पत्नी क्या लगी भाई? पुत्र वधू। इतनी सी बात है, आपके बेटे की पत्नी आपकी क्या लगी? पुत्र वधू। और ये चीज़ कब क्लियर होगी? जब आपका जो है ट्री, फैमिली ट्री अच्छे से बना होगा, तो बिल्कुल देखते ही समझ आ जाएगा कि इसका राइट आंसर ये होगा। अगर मैं ये चीज़ पूछ लूँ तो भाई बता सकता कोई? बताओ एक बार, क्या लगा? बहन की सास, यही सास या ससुर, ठीक है, ये बनेगा। चलो अच्छी बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। बनाओ भाई बनाओ फटाफट से। चलो भाई चलो, आपके कमेंट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फटाफट से आंसर करते रहो। सीजीआई, बहू की बहन। ठीक है, बन गया। चलो कंफर्म है सी, ओके। चलो फिर ट्राई करते हैं।
क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई, क्वेश्चन हमें कहता है कि m जो है वो n का भाई है, m n का भाई है, b n का भाई है, b जो है वो n का भाई है। क्लियर? इसी प्रकार m d का भाई है, m जो है d का भाई है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, पहले ही पता अपने को, प्लस में था। किंतु n d का भाई नहीं है, n जो है ना वो d का भाई नहीं है। यहाँ पे तो कोई आसपास भी नहीं आ रहा वैसे भी, ठीक है। n का d से क्या संबंध है, ये उलझा दिया भाई इन्होंने यहाँ पर। अब एक सिंपल सी बात बताओ, जब सारे एक ही लाइन में ही है, जो लाइन वाला स्टार्टिंग में बताया था ना आपको कि सारे एक लाइन में है, तो यानी कि भाई बहन होंगे। ऊपर जा रहे हैं तो माता पिता होंगे, या और ऊपर जा रहे हैं तो कौन होंगे, दादा दादी होंगे। नीचे जा रहे हैं तो लड़का लड़की होंगे। अब ये देखने से पता लग रहा है कि सारे एक ही लाइन में हैं, भले ही ना पता हो कि भाई। अब ये बात तो इसने खुद से कही है ना कि भाई नहीं है, भाई नहीं है तो क्या है, बहन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बहन हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? देखो ये चीज़ कब पॉसिबल हो पाई, जब हमने ये ट्री बनाया, बिजनेस ट्री नहीं, फैमिली ट्री बनाया। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, एफ के की बहन है, जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है? बन गया? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन देखो, एफ ए का भाई है, एफ जो है वो ए का, ठीक है। सी ए की पुत्री है, सी जो है वो ए की पुत्री है। क्या ये सही किया मैंने? ए के ऊपर जो माइनस लगाया ये सही किया है गलत किया? सही किया। आप कैसे बता सकते हो भाई कि ये लड़का है लड़की है, मतलब मेल है या फीमेल है? कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, तो इसको हटा दो, ये गलती नहीं करनी, कहीं फ्लो में लिख दो कि चलो चलने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखो, के जो है वो एफ की बहन है, के एफ की, के जो है वो एफ की बहन है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। जी जो है वो सी का भाई है, कहां पर गया, यही पुत्री कौन थी, सी थी ना। हाँ, इसका भाई कौन है? क्लियर? ये बन गया हमारा क्वेश्चन। जी का चाचा कौन है? देखो अपने आप को जी समझो, ये आपकी बहन है, ये आपका कौन है, माँ या पिता? पता नहीं पता ही नहीं है। हाँ सही है भाई, माँ या पिता कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इसका, ये इसका भाई, ये तो इसकी बुआ हुई ना, तो इसका चाचा कौन है भाई? एफ इसका चाचा है, जी कौन, के कौन है इसकी बुआ, और ए का पता नहीं, माँ हो सकती है या फिर पिता हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ ए के बारे में अगर हम पूछें कि जी का ए से क्या संबंध है, यानी कि जी ए की क्या लगती है, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या लगी भाई, लड़का है। लेकिन ए के बारे में नहीं बता सकते कि वो आदमी है या औरत है। समझ आई ये बात? क्लियर है? चलो, कैन नॉट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन हो गया भाई। आगे बढ़ो, आंसर करें। नीरज कमेंट क्यों नहीं चल रहे? चल रहे हैं दोस्त, चिंता ना करो सर हम कैसे मान लें? मैं तो कह ही नहीं रहा भाई मानो आप, मैं तो मना ही नहीं रहा।
हाँ, ये अशोक ने बढ़िया कहा, भाई तू ना मान। अच्छा, ये कह रहे हैं कि न्यू मान ले। बन गया। देखो क्वेश्चन देखो, ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या हैं, भाई हैं। ए और बी भाई भाई हैं, भाई भाई हैं या सिर्फ भाई हैं, भाई हैं। सी और डी बहनें हैं, हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का क्या है, भाई है। क्लियर। अब देखो सी और डी क्या हैं, बहनें हैं, माइनस माइनस। क्लियर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहनें। क्लियर है। बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से संबंध, ये हमें निकालना है। बताओ भाई क्या होगा, यानी कि बी सी का क्या लगता है। अपने आप को यहाँ पर समझो इस लेवल पे ही, तो देखो ये तो भाई बहनी हुए ना सारे, ये इसका क्या हुआ, पिता हुआ, पिता का भाई क्या हुआ, चाचा हुआ। और बी और सी का पूछा है, यानी कि बी सी का क्या लगता है, क्या लगता है भाई, चाचा लगता है। समझ आई बात, क्लियर है, चाचा। चलो आगे बढ़ते हैं। आनंद प्रेमा का पुत्र है, बन गया। स्पीड से भाई, स्पीड से बनाओ आंसर। देखते हैं, अपना अपना बना लो फटाफट से। चलो वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है धनखड़, बहुत बढ़िया भाई। चलो बन गया सभी का। देखते हैं क्वेश्चन को, क्या कहता है। आनंद जो है प्रेमा का पुत्र है, प्रेमा का पुत्र कौन है, आनंद। ठीक है। राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव जो है वो प्रेमा का भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है, कहीं पे नेहा नहीं है, होल्ड पे रखो एक बार इस लाइन को, इस लाइन को होल्ड पे रख लो, आगे पढ़ो। नेहा राजीव की बहन है, नेहा जो है वो राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन है। अब देखो नेहा रश्मि की पुत्री है, अरे रश्मि ऊपर आएगा, ये तो डायग्राम ही अपना ऊपर नीचे चला गया। चलो समझ लो यहाँ पर, ठीक है। रश्मि की पुत्री कौन है, नेहा है। अब ये हो गया क्या, नेहा राजीव की बहन है। आनंद का रश्मि से संबंध, आनंद ये रहा भाई और रश्मि ये रही, ये तो डायग्राम ही बहुत ऊपर नीचे बन गया अपना। इधर ऑनलाइन वालों को दिख रहा है क्या, दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने आप को आनंद समझो, कैसा लग रहा है आनंद समझ के, अच्छा लग रहा है। अपने आप को आनंद समझो, ये क्या हुई प्रेमा माँ, ये क्या हुआ भाई यानी कि मामा, ये क्या हुई मौसी, इसको छोड़ दो सीधा ऊपर चलो, क्या हुई नानी। ठीक है।
यानी कि रिलेशन तो समझ में आ गया भाई, आपकी नानी की और आपकी बात चल रही है यहाँ पे। अब पूछा क्या है, नानी बतानी है या फिर जो है आप बताने हो क्या लगे। पूछा गया कि आनंद का रश्मि से संबंध, यानी कि आनंद रश्मि का क्या लगता है, क्या लगा, नाती लगा भाई, नाती है ऑप्शन में, नाती या फिर पुत्र। पुत्र कैसे हो सकता है, तो नाती आएगा, समझ आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी की बहन है, फटाफट से आंसर करें। बनाओ भाई बनाओ फटाफट से। ठीक है, मीनाक्षी, निशा, सरिता यादव बहुत बढ़िया, प्रियंका, सिमरन बहुत बढ़िया भाई, सुमन बन गया। हो गया, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन हमें ये कहता है भाई कि ए और बी क्या है, बहनें हैं। बहन, बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है, यानी कि ये क्या हुआ भाई, इसका पति हुआ। अब तक का सीन क्या है, ये पति पत्नी है, ये इसकी क्या है, साली है। उसके बाद कहता है कि बी और डी की पुत्री जी है, बी और डी की पुत्री कौन है, जी है। तो ये क्या है, इसकी पुत्री है, तो माइनस का निशान आ जाएगा। जी और ए का संबंध ये बताना, यानी कि मौसी और आपके बीच में रिलेशनशिप बताना। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जी का ए से संबंध, यानी कि जी ए की क्या लगती है, जी ए की क्या लगती है भाई, भांजी। कहीं पर है क्या, ये रहा भांजी। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ आया भाई, क्या चीज, देखो बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है और ये बहन है ए की, ऑब्वियस सी बात है, फिर डी के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अगर वो भी माइनस में हो गया तो फिर ये तो सिस्टम ही गोलमोल हो जाएगा। ए बी की बहन है, देखो ए जो है वो बी की बहन है, ए बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर ओनली बहन है भाई, मैंने बहनें पढ़ लिया था इसलिए दोनों माइनस में लग गए। बिल्कुल ये बात सही है कि अगर जो है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, एक बार इसको दोबारा ही बनाओ क्वेश्चन को। क्या कहता है, ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है। क्लियर है यहाँ तक। बी की शादी डी से हुई, बी की शादी हुई है डी से। अब ये नहीं बता सकते, बिल्कुल सही बात है, बी और डी के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर है। आगे बी और डी की पुत्री जी है, इन दोनों की पुत्री कौन है, जी है यहाँ पर, तो ये माइनस में आ जाएगी और ये क्या है, इनकी पुत्री है। इनके बीच का रिलेशनशिप हमें बताना है। अब देखो एक बात सोचो कि अगर जो है इस अकॉर्डिंग तो भतीजी बन जाएगा ना। देखो यहाँ पर मान के चलो कि इसको हमने फर्स्ट टाइम क्या माना था, प्लस, इसको माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, इसकी बेटी हुई, और बेटी हुई तो इसकी क्या हुई, भतीजी। क्लियर है। और अगर हमने इसको प्लस मान लें और इसको माइनस मान लें तो अब क्या हुई, भांजी हुई। क्लियर है। तो ऑप्शन में दोनों ही अवेलेबल हैं यहाँ पर। क्लियर। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दीपक कुमार, बहुत बढ़िया भाई, सी ही होगा पक्का। प्रेमा अजय की बहन है, बेनिटा अजय की माता है, बेंजामिन, नाम देखो कहाँ कहाँ से लेके आए हैं।
बनाओ भाई बनाओ फटाफट से, बन गया? चलो क्वेश्चन देखो, प्रेमा अजय की बहन है, यहां पर लिखो प्रेमा। प्रेमा जो है वो अजय की क्या है? बहन है। बेनिटा अजय की माता है। अजय की मां कौन है? बेनिटा। बेंजामिन बेनिटा के पिता हैं। बेंजामिन जो है बेनिटा के क्या हैं? पिता है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये इसका पिता है तो प्लस आ जाएगा और इसका नाम है बेंजामिन। लीला जो है बेंजामिन की माता है। ये तो चेंज ही कर दिया यार, अंग्रेजी फैमिली से बिल्कुल ही देसी फैमिली में आ गए हैं। लीला जो है बेंजामिन की माता है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? लीला आ जाएगी, बेंजामिन की माता है फीमेल, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? माँ। हो गया क्या? प्रेमा का लीला से क्या संबंध है ये हमें बताना है। प्रेमा का लीला से, यानी कि प्रेमा जो है भाई वो लीला की क्या लगती है? तो ये क्या इसकी बहन है, ठीक है। आप अपने आप को, यानी कि रिलेशनशिप आएगा भाई किसका? फीमेल वाला, ठीक है। यानी कि पूछा हमसे कि प्रेमा जो है, प्रेमा का लीला से संबंध, प्रेमा लीला की लगती क्या है वो हमें बताना है। अपने आप को प्रेमा समझो, ये इसकी बहन है तो यानी कि ये भाई हुआ, ये इसकी क्या हुई? माँ। ये क्या हुई? माँ का पिता यानी कि नाना, और नाना की माँ, नाना की माँ। रिलेशनशिप काफ़ी दूर तक चला गया तो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पता लग जाएगा, ऑप्शन से पता लग जाएगा। ऑप्शन में कहा गया पुत्र वधू नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती, पोती या पड़पोती? पड़पोती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पड़पोती हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे ऊपर और होता तो सड़पोती होता क्या? इससे ऊपर नहीं पूछेगा भाई, ये भी बहुत ज्यादा है, इतना नहीं पूछता। ये लो। बनाओ भाई बनाओ फटाफट से। चलो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमें कहता है कि x और y भाई हैं, x और y जो हैं वो भाई हैं, ठीक है। r y का पिता है, r जो है y का पिता, ऊपर बनेगा ये रिलेशन, तो इसलिए एक बार इसको रफ करके नीचे बना लेते हैं। x y भाई हैं, r जो है y का पिता है, r पिता है तो प्लस का निशान। t s की बहन है, t जो है वो s की, कहीं पे एडजस्ट हो रहा नहीं हो रहा, एक बार होल्ड पे रखो। s x का मामा है, s जो है वो x का मामा है। अब मामा कैसे बन सकता है x का? पहले तो यानी कि इसके पिता का साला बनाना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर ले जाते हैं। यानी कि जो ये पिता हुआ इसकी क्या हुई? पत्नी, और ये पत्नी का क्या हो गया यहाँ पर? भाई, भाई, और इसका नाम क्या है? एस है, तो ये इसका क्या हो गया? मामा। यहाँ तक समझ में आया? प्लस का निशान भी लगा दो इसके साथ ही। टी एस की बहन है, टी जो है वो एस की बहन है। अब देखो, या तो टी हो सकती है ये, या तो ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, सर्कल में डालो, या फिर हो सकता है भाई कोई और भी हो, ये भी तो हो सकता है। ये क्या हो जाएगी? इसकी बहन। अब देखो टी का आर से संबंध बताओ क्या होगा। देखो अगर इन केस ये इसकी इकलौती बहन हुई
तो टी होगी यहाँ पर, और हमें बताना है टी का किससे, आर से संबंध। आर से संबंध क्या होगा भाई, इसकी पत्नी होगी। फिर तो पत्नी ऑप्शन में है, पत्नी ऑप्शन में दिया गया है। अगर इनकेस मान के चलो कि ये उधर है तो क्या होगी, साली होगी। साली ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है, तो राइट आंसर हम क्या मानेंगे, पत्नी ही मानेंगे कि इसकी जो है इकलौती ही बहन है, उसका नाम है टी, और ये पत्नी किसकी है, आर की। समझ आया, क्लियर है? चलो क्लियर, आगे बढ़ें। राजीव अरुणा का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण जो है सोनिया का बेटा है, राजीव का सुनील से क्या संबंध है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं बना के। राजीव अरुणा का भाई है, ठीक है। उसके बाद क्या अरुण, अरुण के बारे में आज देखो, वैसे देखने से तो पता लग रहा है ना कि अरुण क्या है, लड़का है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं बताना है कि भाई लड़का है या लड़की है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं बताना है, तो इस चीज़ को होल्ड पे रखो एक बार। आगे देखो, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है वो सुनील की बहन है, कहीं पे सोनिया और सुनील एडजस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आगे इस लाइन को छोड़ दो एक बार, आगे बढ़ो। अरुण जो है वो सोनिया का बेटा है, यहाँ पर कौन आ जाएगी, सोनिया, और सोनिया का बेटा कौन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला लाइन पढ़ो, सोनिया जो है सुनील की बहन है, सोनिया जो है वो सुनील की क्या है, ऑब्वियसली बात है, ये इसका भाई होगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। यानी कि अब तक का सीन क्या बना, अब तक का कुछ ऐसा बना कि भाई ये जो दो हैं, ये बच्चे हैं सोनिया के, और वो उसका, इनका क्या है, मामा है। अब पूछा क्या गया है, राजीव का सुनील से क्या संबंध है, यानी कि राजीव सुनील का क्या लगता है, राजीव सुनील का क्या लगा, क्या लगा, भांजा है ऑप्शन में, क्या लगा, भांजा। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। आगे बढ़ो, हो गई क्लास कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद तो नहीं है क्वेश्चन, नहीं, इसके बाद तो एक थैंक यू बचता है, ठीक है। तो आज जो है हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और बेसिक जो था हमने ब्लड रिलेशन का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, कोई बता सकता है? 13 क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया। तो 13 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए हैं ब्लड रिलेशन के, और इसमें जो है हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि बेसिक जो होता है ब्लड रिलेशन का वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में हिंट दे दूं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे, जो एक क्वेश्चन आते हैं जैसे कि $A, इसमें कहा जाएगा कि ए बी का पिता है, ऐसे वाले क्वेश्चन, या फिर होगा साइन दिए होंगे A-B, इसमें दिया होगा ए बी की बहन है। तो ये वाले क्वेश्चन जो हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे विद ट्रिक, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम बेसिकली अगर हम करेंगे तो ना काफ़ी टाइम लग जाता है क्वेश्चन करने में, बहुत लंबा समय लग जाता है। परंतु आपको एक चीज़ बता दें, इतने ट्रिक से करवाएंगे कि सीधा सीधा आप आंसर बता दोगे, सीधा सीधा आंसर कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। कोशिश तो यही रहेगी कि आपको जो है विदाउट पेन आप इनका आंसर निकाल पाओ, लेकिन फिर भी जो है बहुत कम आपको पेन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। कुछ इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट कर दो। हाँ दीपक कुमार, यही करवाएंगे कल की क्लास में। फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अगर कुछ भी आप ऐसा पूछना चाह रहे हो आज की क्लास से रिलेटेड, कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। हनी, प्रदीप सर की क्लास 3 से 4 होगी भाई।
फास्टली कमेंट करो भाई, कुछ पूछना तो फटाफट से। अतर सिंह कल और करवा देना। अरे बिल्कुल करवाएंगे दोस्त, चिंता ना करो। ठीक है भाई, ठीक है, नाइस क्लास, धन्यवाद भाई प्रियंका। प्रियंका नेक्स्ट क्लास है क्या? नेक्स्ट क्लास आपको बताई कि प्रदीप सर की जो क्लास होगी वो 3 से 4 होगी, ठीक है। दीपक कुमार, नो डाउट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ठीक है, तो अभी जो है क्लास को यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।